हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी पोइम नंबर 7। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी पोइम है और सचमुच में एक ह्यूमरस यानी कि मजाकिया पोइम है। ठीक है, आपको कहीं कहीं पोइम में बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। ठीक है, सो पोइम का नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री, यानी कि पापा, एक बिल्ली और एक पेड़। ठीक है, पापा, बिल्ली और पिताजी, बिल्ली और पेड़ की ये जो है स्टोरी है। तो चलिए हमारी जो पोइम है, पोइम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। हैव यू एवर सीन ए कैट क्लिम्बिंग ए ट्री? क्या आपने कभी भी किसी बिल्ली को किसी पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? तो आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है आपने बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा होगा। समटाइम्स ए कैट में क्लिम्ब टू हाई, कि यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभी जो बिल्ली होती है वो पेड़ पर काफ़ी ऊंची चढ़ जाती है। एंड गेट स्टक इन द ट्री, और स्टक का यानी अटकना। ठीक है, और पेड़ में कहीं ना कहीं अटक जाती है। ठीक है, कि आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कुत्ता या बिल्ली जो है, अक्सर कुत्ता तो नहीं, ज़्यादातर बिल्ली जो है पेड़ पर चढ़ तो जाती है लेकिन वो उतर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है। अब वो वैसे जिस रास्ते से गई थी उस रास्ते से नीचे भी नहीं आ सकती क्योंकि उसका गिरने का डर रहता है, तो वो वहीं पर स्टक हो जाती है, वहीं पर अटक जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, और सबसे बुरी चीज़ क्या होती है कि वो बेचारी बिल्ली जो है वो खुद ब खुद उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकती है। हाउ वुड यू हेल्प इट, कि अगर तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़े तो तुम उसकी सहायता कैसे करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोइम, निश्चित ही इस पोइम के अंदर, जो पोइम कविता है, इसके अंदर जो कहानी है, इसके अंदर डैड ने जो प्लान्स किए, डैड ने जो तरीके अपनाए, उस तरीके से तो आप बिल्कुल हेल्प नहीं करोगे। इज डैड ए गुड क्लिम्बर, क्या पिता बहुत ही अच्छे तरीके से पेड़ पर चढ़ना जानते हैं? What were his plans, उनके क्या क्या उपाय थे? बिल्ली की सहायता वो कर सकते थे, तो बिल्ली की सहायता कर पाने के क्या क्या उपाय थे? रीड द पोइम टू फाइंड आउट, चलिए ये जानने के लिए पोइम को पढ़ते हैं। चलिए पोइम को पढ़ते हैं। दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आर ट्री, कि इस सुबह क्या हुआ कि एक बिल्ली हमारे जो पेड़ था उसके पेड़ के ऊपर जा कर के अटक गई। डैड सेड राइट जस्ट, अब पिताजी ने क्या कहा? ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। तो पिताजी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं जो है इस बिल्ली को उतार दूंगा। द ट्री वॉज वॉबी, वॉबी का मतलब है कि अस्थिर था। अस्थिर यानी कि आपने देखा होगा पतला सा जब पेड़ होता है तो वो इधर उधर हिलता रहता है। ठीक है, कमजोर था, हिलता हुआ पेड़ था। द ट्री वॉज टॉल, और काफ़ी लंबा भी था। मम सेड, यानी कि माताजी ने कहा, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि तुम्हारा भला होगा, बस तुम गिर मत जाना। ठीक है, कि ये जो भलाई है, भलाई के खातिर, नेकी के खातिर तुम ये कर तो दो, लेकिन तुम्हारा भला होगा, तुम गिर मत जाना, है ना। आप अपने जो है कह देते ना कि गिर मत जाना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है, फॉल स्कॉफ्ड डैड, गिरूंगा, फॉल गिरूंगा। स्कॉफ्ड डैड, मजाक उड़ाते हुए पिताजी हंसे और कहे, मैं गिरूंगा? अ क्लिम्बर लाइक मी, मेरे जैसा सीढ़ी चढ़ने वाला गिरेगा? चाइल्ड्स प्ले दिस इज, मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम वेट करो और तुम देखना कि मैं अभी, बच्चों का खेल है मेरे लिए तो चढ़ना, मैं यूं गया और यूं आया और बिल्ली को उतार लाया। ही गॉट आउट द लेडर, लेडर मतलब होता है सीढ़ी। अब वो क्या करते हैं कि एक सीढ़ी लेकर के आते हैं। फ्रॉम द गार्डन शेड, जो गार्डन के अंदर जो शेड लगा होता है जिसको गोदाम बोलते हैं, तो बगीचे का जो गोदाम था इसके अंदर से जो है वो लेडर यानी कि जो सीढ़ी है वो लेकर के आए। इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और जब उन्होंने जो सीढ़ी है वो पेड़ की तरफ लगा करके उस पर चढ़ने की कोशिश की तो ये जो सीढ़ी है ये फिसल गई और गिर गई, और उसके जो पिताजी हैं वो कहाँ पर गिर गए? फ्लावर बेड यानी कि फूलों की क्यारी में गिर गए। ठीक है, नेवर माइंड सेड डैड, डैड कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गिर गए। और अब सिंपल सी बात है, जब कोई गिर जाता है तो वो क्या कहेगा? रोएगा थोड़ी, पिताजी रोएंगे थोड़ी, वो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट, ब्रशिंग यानी कि झाड़ते हुए, मिट्टी को झाड़ते हुए। ऑफ हिज हेयर, जो उसके बालों में लग गई थी। हिज फेस, उसके चेहरे पर लग गई थी, वहाँ से वो मिट्टी को हटा रहे थे। एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट,
जो उसकी पैंट पर, पतलून पर और शर्ट पर जो मिट्टी लग गई थी उसको झाड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई प्लान बी, हम जो है जो उपाय बी है यानी दूसरा जो तरीका है उसको अपनाएंगे। स्टैंड, खड़े होकर के कहा कि हम योजना बी जो है उसको अपनाएंगे, प्लान बी अपनाएंगे। आउट ऑफ द वे, यहाँ से दूर हो जाओ, सभी को क्या कहा कि यहाँ से दूर हो जाओ। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। अब मम्मी, माता जी है, वो क्या कहती हैं कि देखो फिर से गिर मत जाना, समझे ना, ठीक है, कि फिर से मत गिर जाना, अब पहले तो गिर गए, ठीक है, लेकिन अब फिर से मत गिर जाना, ओके ओके, यानी कि समझे ना, ठीक है। अब पिताजी क्या कहते हैं, फॉल अगेन, फिर से गिरूंगा। सेड डैड, पिताजी कहते हैं कि फिर से गिर जाऊंगा। अरे एक बार गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर से थोड़ी ना गिर जाऊंगा। फनी जो, कितना मजेदार चुटकुला है कि फिर से थोड़ी ना गिर जाऊंगा। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप, अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने क्या किया कि एक शाखा ली, एक टहनी ली, ठीक है, एक शाखा ली, एक टहनी ली, ऑन ए ब्रांच इट ब्रोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, यानी कि अब उन्होंने एक शाखा ली, शाखा पर यूं जो है लहरा कर, लटक कर जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश की, इट ब्रोक, लेकिन अब वो शाखा जो थी, टहनी जो थी, वो टूट गई। डैड लैंडेड विलोप बैक ऑन द डेक, डेक यानी कि जमीन, बैक यानी कि वापस जमीन पर। डैड लैंडेड वेलोप यानी धड़ाम से गिरे, ठीक है, वेलोप यानी कि धड़ाम से गिरे जमीन पर आकर के, क्योंकि वो शाखा जो थी वो टूट गई थी। मम सेड स्टॉप इट, अब माता जी क्या कहती हैं कि बस करो, रोक दो इसे, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, कि अगर तुम इस तरह से बार बार गिरते रहोगे तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, बस करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। रबिश सेड डैड, तभी पिताजी क्या कहते हैं, बकवास, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम योजना सी अपनाएंगे। इजी एज विंकिंग, और योजना सी जो है वो पलक झपकने जितना आसान है। टू ए क्लिम्बर लाइक मी, मेरे जैसा जो सीढ़ी चढ़ने वाला है, मेरे जैसा जो सीढ़ी चढ़ने वाला है उसके लिए पलक झपकने जितना आसान काम है प्लान सी। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, अब जो बगीचे की जो दीवार थी उसके ऊपर वो चढ़ गए काफ़ी ऊंचे। गेस व्हाट, अब जब वो चढ़ गए तो क्या हुआ, गेस व्हाट यानी कि अंदाजा लगाइए कि अब क्या हुआ होगा, अब की बार क्या हुआ होगा। ही डिड नॉट फॉल, क्या अब की बार वो गिरे नहीं होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही गेव ए ग्रेट लीप, लीप यानी कि छलांग, उन्होंने अब दीवार पर चढ़ करके एक ऊंची छलांग लगाई, यानी कि एक लंबी छलांग लगाई, ठीक है। ही लैंडेड फ्लैट, अब वो सीधे जा करके गिरे इन द क्रॉक ऑफ द ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक यानी कि जो पेड़ का तना था उसका जो खोखला हिस्सा था, क्रॉक यानी कि जो खोखला हिस्सा था। राइट ऑन द कैट, जहाँ पर बिल्ली फंसी हुई थी उस बिल्ली के जस्ट ऊपर जा करके, यानी कि जहाँ पर बिल्ली फंसी हुई थी उसके ऊपर जा करके जो है बिल्कुल सीधे पिताजी वहाँ पर लैंड हुए, यानी कि वहाँ पर जाके गिरे। द कैट गेव ए येल, अब बिल्ली चिल्लाई, क्योंकि उसके ऊपर पिताजी लैंड होने वाले थे, अब बिल्ली चिल्लाई। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और स्प्रैंग यानी कि कूद जाना, और जमीन पर कूद पड़ी, यानी कि उसने कहा कि ऊपर से पिताजी गिर गए तो मरने से तो अच्छा है कि मैं नीचे ही छलांग लगा दूं, तो बिल्ली ने डर के मारे नीचे छलांग लगा दी। प्लीज्ड एज पंच टू बी, अब सेफ एंड साउंड, अब जो है प्लीज्ड एज पंच टू बी यानी कि वो जो है बहुत ही प्रसन्न थी, प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न थी, सेफ एंड साउंड वो सलामत थी और कुछ बोल भी रही थी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जो है सेफ थी और साउंड कर रही थी और प्रसन्न थी, ठीक है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिकिंग, स्मिकिंग यानी कि दुष्टता से मुस्कुरा रही थी, ठीक है, कि अब बिल्ली ये देख करके वो दुष्टता से मुस्कुरा रही थी। आपने देखा होगा बिल्लियां कभी कभार दुष्टता से मुस्कुराती हैं। स्मग एज कैन बी, और वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी। संतुष्ट थी का मतलब है कि वो नीचे आ गई थी, सेफ थी, ठीक है, वो बच गई थी, उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसने जो पिता की तरफ देखा, ठीक है, तो जो भी पोइट है, पोइट जो भी है, तो पोइट के जो पिता थे, ठीक है, क्योंकि पोइट यहाँ पर लिख रहे हैं अपने पिता के बारे में, तो पोइट के जो पिता है वो पेड़ पर चढ़े हुए थे, पेड़ पर आकर के वहाँ पर वो फंस गए थे। अब की बार वो स्टक हो गए थे, बिल्ली जो है आराम से नीचे आ गई, सेफली नीचे आ गई, लेकिन वो पेड़ के खोखले हिस्से में फंस गए, ठीक है। तो ये देख करके बिल्ली जो है वो दुष्टता से हंस रही थी।
बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन बेचारे पापा अभी भी पेड़ पर फंसे हुए थे, ठीक है। यानी कि पहले तो चढ़ रहे थे लेकिन अब वो फंस गए थे। बिल्ली तो उतर गई लेकिन पिताजी फंस गए थे। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी पोइम, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, ठीक है, पिताजी और बिल्ली और पेड़, ठीक है। अब चलते हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस पर, क्योंकि जो है ये पोइम जो है वास्तव में मजाकिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोइम थी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल? पिताजी इस बात को लेकर के क्यों निश्चित थे कि वो नहीं गिरेंगे, यानी डैड जो है इस बात को लेकर के क्यों निश्चित थे कि वो गिरेंगे नहीं? तो आप कह दोगे डैड वॉज श्योर दैट ही वुड नॉट फॉल बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट क्लिम्बर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही अच्छा माहिर, ठीक है, पेड़ पर चढ़ने में माहिर व्यक्ति माना था। उन्होंने माना था कि वो पेड़ पर चढ़ने में माहिर है और तभी उनको विश्वास था कि वो नहीं गिरेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो हर बार गिर रहे थे, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, विच फ्रेज इन द पोइम एक्सप्रेसेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? बीच में कौन सा फ्रेज आया है, कौन सा फ्रेज यानी कि शब्दों का समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, 2 या 3 या 4 वर्ड्स होते हैं, सो ये मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस नहीं बनाते, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, फ्रेज होता है, ठीक है। तो फ्रेज कौन कौन से आए हैं जो ये दिखाते हैं कि फादर जो है यहाँ पर जो डैड है उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बेस्ट था, यानी सर्वोत्तम था, ठीक है। सो आप कह देंगे कौन कौन सी फ्रेजेस आए। द फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस दैट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट इज फॉल ए क्लिम्बर लाइक मी, यानी कि एक बीच में एक फ्रेज आया था कि गिर जाऊंगा और वो भी मेरे जैसा चढ़ने में माहिर व्यक्ति गिर जाएगा, वो भी मेरे जैसा माहिर व्यक्ति। तो ये जो फ्रेज है ये दिखाता है कि उनमें जो है बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उसके क्या रिजल्ट्स निकले, क्या परिणाम निकले, वो यानी सफल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो प्लान ए क्या था उसको अपने बताना है। तो आंसर है, प्लान ए वॉज टू पुट अप ए लैडर टू क्लिम द ट्री इजिली एंड क्विकली। प्लान ए क्या था कि वहाँ पर लैडर, सीढ़ी लगा दी जाए पेड़ पर और सीढ़ी के माध्यम से चढ़ा जाए। अनफॉर्चुनेटली द लैडर स्लिप्ड ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड डैड फिल डाउन ऑन द फ्लावर बेड। अब क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो फिसल गई पेड़ से, फिसल गई पेड़ के तने से, और जो पिता है वो गिर गए कहाँ पर, फूलों की क्यारियों में, फ्लावर बेड्स के ऊपर वो गिर गए, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, प्लान सी वॉज ए सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन? कि योजना सी जो है, प्लान सी जो है वो सक्सेस था, व्हाट वेंट रॉन्ग देन, तो फिर गलत क्या हो गया था? प्लान सी सक्सेस था क्योंकि बिल्ली नीचे आ गई थी, बिल्ली तो नीचे आ गई, लेकिन गलत क्या हो गया था? तो गलत यही हुआ था कि फादर जो है यानी डैड जो है वो स्टक हो गए थे। बिल्ली तो नीचे आ गई लेकिन अब जो डैड है वो पेड़ पर फंस गए, ठीक है। सो आप कह देंगे प्लान सी वॉज सक्सेस बिकॉज डैड कुड क्लिम्ब अप द वॉल एंड जंप फ्रॉम देयर ऑन टू द ट्री, कि वहां तक तो सक्सेस था कि डैड दीवार पर भी सही तरह से चढ़ गए, वहां से कूद करके पेड़ पर भी अच्छे तरीके से उन्होंने छलांग लगा दी। दिस मेड द कैट जंप टू द ग्राउंड सेफली, और इसकी वजह से बिल्ली ने भी जमीन पर जो है सुरक्षित छलांग लगा दी। बट व्हाट वेंट रॉन्ग वॉज दैट डैड वॉज स्टक अप इन द ट्री। अब की बार क्या हुआ, रॉन्ग क्या हुआ कि अब की बार पिताजी पेड़ के ऊपर फंस गए, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड। कैट जो है जमीन पर अपने आप को पाकर के बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी। पिक आउट द फ्रेजेस यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, ये जो आइडिया है ये एक्सप्रेस करती है वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं। तो लास्ट में जब बताया गया है कि बिल्ली दुष्टतापूर्ण तरीके से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, ठीक है, सो उन्हीं फ्रेजेस को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। The following phrases have been used to convey the idea that the cat was happy, ठीक है। फर्स्ट इज pleased as punch, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, ठीक है। सेकेंड इज स्माइलिंग एंड स्मिकिंग, यानी कि बिल्ली दुष्टता से मुस्कुरा रही थी, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द कैट एंड डैड्स सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोइम। स्टार्टिंग में कैट और डैड की
जो कंडीशंस थी वो क्या थी, और जब पोइम की एंडिंग हुई तब दोनों की क्या कंडीशंस थी, ठीक है। सो आप कह देंगे व्हेन द पोइम बिगिंस, जब पोइम स्टार्ट हुई, द कैट इज स्टक अप इन द ट्री एंड डैड वाज ऑन द ग्राउंड, कि जब पोइम स्टार्ट हुई तो बिल्ली तो पेड़ के ऊपर फंसी हुई थी, लेकिन जो पिता थे, जो डैड थे, वो ग्राउंड पर थे। थिंकिंग ऑफ ए वे टू गेट इट डाउन, और सोच रहे थे कि कैसे बिल्ली को नीचे लाया जाए। एट द एंड ऑफ द पोइम, और लेकिन जब पोइम खत्म होती है तब क्या हुआ, इट इज डैड हु इज स्टक अप इन द ट्री, अब डैड थे जो पेड़ पर फंसे हुए थे। वाइल द कैट इज हैप्पी टू बी सेफ ऑन द ग्राउंड, लेकिन कैट जो थी वो काफ़ी खुश थी क्योंकि वो सेफली सुरक्षित थी ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, ठीक है। Now the seventh question is why and when did dad say each of the following? अब डैड ने ये जो नीचे कही गई बातें हैं वो कब और क्यों कही, ठीक है। सो आप कह देंगे क्यों और कब कही, वाई एंड व्हेन, ठीक है, क्यों और कब कही। फर्स्ट इज फॉल, पिता ने कहा कि गिरूंगा, तो ये बात कब कही थी, तो जब माता जी ने कहा था कि गिर मत जाना, तो आप कह देंगे फर्स्ट में लिखेंगे फॉल के आगे क्वेश्चन मार्क है यानी कि गिरूंगा, तो ये कब कहा था, तो आप कह देंगे डैड सेड फॉल क्वेश्चन मार्क, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। व्हेन मदर एक्सप्रेस्ड हर फियर दैट ही कुड फॉल द फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्टेड टू क्लाइम द ट्री यूजिंग ए लैडर, जब पिता एक सीढ़ी के सारे ऊपर चढ़ रहे थे तो माता जी को डर लग रहा था कि वो कहीं गिर ना जाए, तब पिता ने जो है ऐसी बात कही थी कि मैं और गिरूंगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड है नेवर माइंड, पिता ने ये कब कहा नेवर माइंड, तो सिंपल सी बात है, जब पिता पहली बार फ्लावर बेड्स में गिर गए थे तो उन्होंने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा था ना नेवर माइंड, यानी कि कोई बात नहीं, तो आप कह देंगे डैड सेड नेवर माइंड व्हेन ही फेल फ्रॉम द लैडर ऑन टू द फ्लावर बेड, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द थर्ड इज फनी जोक, पिता ने क्या कहा था, मजाकिया चुटकुला है, तो ये फनी जोक क्यों कहा था, डैड सेड फनी जोक, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, जो भी यहाँ पर वर्ड्स यूज हुए, फ्रेज यूज हुए, इनको आप इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, ठीक है। व्हेन ही वॉज रिप्लाइंग द मदर्स वर्ड डोंट फॉल अगेन, ओके, जब माता जी ने कहा कि डोंट फॉल अगेन, ओके, कि वापिस से गिर मत जाना, ठीक है, समझे ना, तब पिता ने कहा था कि फनी जोक, कि कितना मजाक किया है कि मैं दोबारा से थोड़ी ना गिरूंगा, एक बार गिर गया तो कोई बात नहीं। फोर्थ है रबिश कब कहा था, तो आप कह देंगे डैड सेड रबिश व्हेन मदर सेड he should stop his effort as climbing the tree lest he broke his नेक, अदरवाइज उसकी जो गर्दन है वो टूट जाएगी, इसलिए माता ने कहा था कि आप जो है स्टॉप इट, इसको छोड़ दीजिए, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। तब उन्होंने कहा था बकवास, मैं तो चढ़ूंगा और मैं तो बिल्ली को बचाऊंगा, ठीक है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज डू यू फाइंड द पोइम ह्यूमरस, क्या आपको लगता है कि पोइम मजाकिया है। रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ, वो वाली लाइन पढ़िए जो लाइन्स पढ़ के आपको हंसी आती है, तो आप कह देंगे येस द पोइम इज ह्यूमरस, जो पोइम है वो हास्यास्पद है। एंड विटी यानी कि परिहास भरी, ठीक है, यानी कि हंसी जो है इसमें छुपी हुई है, मजाक उड़ाया गया है। दीज लाइन्स मेक अस लाफ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइन्स हैं, कौन कौन सी लाइन्स हैं जो हमें हंसी जो है, जिनको पढ़ करके हमें हंसी आती है, यानी ऐसी कौन कौन सी लाइन है जो हमें हंसाती है, वे लाइन निम्न है, नीचे दी गई है। दीज लाइन्स मेक अस लाफ, यानी कि ये वाली जो पंक्तियाँ हमें हंसाती है, पंक्तियाँ हमको लिखनी है। इजी एज विंकिंग टू ए क्लिम्बर लाइक मी, अब पिता ने कहा था कि मेरे लिए तो ये विंकिंग यानी कि पलक झपकने जितना आसान है, तो ये चीज़ हमें हंसाती है कि 2 बार वो गिर चुके थे फिर भी ऐसी बातें कर रहे थे। गेस व्हाट ही डिड नॉट फॉल, अब वो लाइन आई थी कि अंदाजा लगाइए, आप क्या कहते हैं, आपका क्या अंदाजा है कि क्या वो गिरे थे या नहीं गिरे थे, ठीक है, तो ये लाइन हंसाती है। उसके बाद है एंड ही लैंडेड फ्लैट राइट ऑन द कैट, और वो बिल्कुल बिल्ली के ऊपर जा कर के पड़े, तो ये लाइन भी हंसाती है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, यानी कि यहाँ पर लास्ट लाइन जो है कि बिल्ली नीचे आ गई और वो दुष्टता से मुस्कुरा रही थी और बहुत ही खुश थी, ठीक है, बहुत ही संतुष्ट थी, बहुत ही खुश थी, बट पुअर ओल्ड डैड्स
स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन अभी भी जो फंसा हुआ था वो कौन था, वो थे डैड, वो थे पिताजी जो अभी भी पेड़ पर फंसे हुए थे। ठीक है, सो ये थी आपकी पोइम हमारी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।